हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मुझे आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है आकाशगंगा, गैलेक्सी। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा की दूरी किस इकाई में मापी जाती है? ब्रह्मांड की दूरी किस इकाई में मापी जाती है? और खगोलीय पिंडों की दूरी किस इकाई में मापी जाती है? ब्रह्मांड किस चीज से बना है? आकाशगंगाएं किस चीज से बनी है? ये सब आज के इस क्लास में हम लोग इस सब टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, टाइम को बिना बर्बाद किए हुए अपने टॉपिक्स ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग जानेंगे वह है आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? अरबों खरबों तारों तथा ग्रहों, धूल कणों एवं गैसों के समूहों को आकाशगंगा कहते हैं। यानी कि ये सब चीज आकाशगंगा में उपस्थित होती है। यही सब समूहों से आकाशगंगा बनती है। आपको समझ में आ गया आकाशगंगा क्या है? अब हम लोग जानेंगे मापने की इकाई। अर्थ से किसी खगोलीय पिंड की दूरी नापना हो तो उसको प्रकाश वर्ष में नापते हैं, यानी कि लाइट ईयर्स में। खगोलीय पिंडों की दूरी लाइट ईयर्स में मापी जाती है। और जब ब्रह्मांड जो फैल रहा है, विस्तार कर रहा है, उसको नापना होगा तो वहां पर लाइट ईयर्स नहीं आता है। ब्रह्मांड की जो दूरी है, यानी ब्रह्मांड जो फैल रहा है उसकी दूरी मापना है, फैलाव की दूरी ब्रह्मांड का, तो उसको हम लोग मापते हैं हबल स्थिरांक में। देखिए, जो पहला टॉपिक दिया गया है वह ब्रह्मांड फैलने की दूरी। जो ब्रह्मांड फैलने की जो दर होती है उसको हम लोग मापते हैं हबल स्थिरांक। हबल नाम पड़ा है इनका एडविन हबल। एडविन हबल एक खगोलीय वैज्ञानिक है जिनके नाम से रखा गया है हबल स्थिरांक, जो ब्रह्मांड फैलने की दूरी को मापा जाता है, बताता है। दूसरा जो टॉपिक है वह है आकाशगंगा को मापने के लिए। अगर एक आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगा से दूर जा रहा है, हर आकाशगंगाएं जो है एक दूसरे आकाशगंगा से हर सेकेंड, हर मिनट, हर दिन दूर होते जा रहे हैं, तो उनके बीच की दूरी को नापने के लिए आता है एमपीसी, जिसको बोलते हैं मेगा पारसेक। मेगा पारसेक से नापते हैं दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी। एक मेगा पारसेक जो होता है कितने लाइट ईयर्स के बराबर होता है? तो एक मेगा पारसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। एक मेगा पारसेक इतना बराबर होता है लाइट ईयर्स का। आकाशगंगा एक मेगा पारसेक दूर होता है। अगर मानिए किसी आकाशगंगा से हम या दूसरे आकाशगंगा किसी दूसरे आकाशगंगा से एक मेगा पारसेक यानी कि एक एमपीसी दूर है, तो वह हर एक सेकेंड पर 70 किलोमीटर गति से दूर होते जाएगा एक दूसरे आकाशगंगा से। अगला जो टॉपिक है वह है आकाशगंगा को दूर करने तथा ब्रह्मांड का विस्तार करने वाले बल को डार्क एनर्जी कहते हैं। जैसे हर सेकेंड ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है, रुका हुआ नहीं है। यूनिवर्स जो है हर समय एक्सप्लोर कर रहा है। आकाशगंगाएं एक दूसरे से हर समय अलग जा रहे हैं। आकाशगंगाओं को हर समय दूर करने वाले जो उनके अंदर बल पाए जाते हैं, उस बल को बोलते हैं हम लोग डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी के कारण ही ब्रह्मांड फैल रहा है और एक आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगा से दूर होते जा रहे हैं। डार्क एनर्जी जो होता है यह गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है? किसी चीज को अपने ओर खींचता है, जबकि डार्क एनर्जी अलग अलग दिशाओं यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में चीजों को बांटता है। तो यह विपरीत काम करता है गुरुत्वाकर्षण बल के।
ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड जो बना है, उसमें 68% यानी कि 68% डार्क एनर्जी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसके बाद है फिर अगला टॉपिक, ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल की तरह काम करने वाला बल। ब्रह्मांड में भी जैसे अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण बल है ना, किसी चीज को अपने ओर खींचता है, उसी तरह से यूनिवर्स में भी फोर्स है, और उस फोर्स को यानी कि उस बल को बोलते हैं हम लोग डार्क मैटर। ये दिखाई नहीं देता है, डार्क है, इसका नाम रखा गया डार्क। ये दिखाई नहीं देता है। ये जो डार्क मैटर होते हैं, यह आकाश गंगाओं के अंदर तारे हैं, ग्रह हैं, धूलकण है, गैस है, सभी को समेट करके रखता है, सभी को बांध करके रखता है। इसीलिए इसे गुरुत्वाकर्षण बल की तरह काम करने वाला बल कहा गया है, जिसे हम लोग डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड का लगभग 27% डार्क मैटर से बना है। जो ब्रह्मांड बना है वह 27% डार्क मैटर से बना है, और 68% डार्क एनर्जी से बना है। डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करते हैं, और डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण की तरह ही काम करते हैं। अब आप समझिए, जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वह कैसे शेप में होगा, आखिर वो कैसा उनका शेप होगा, और वह कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, वह कैसे बढ़ रहा है। इसके लिए द मोस्ट एग्जाम्पल है, आप सोचते होंगे यह एक फुटबॉल की तरह होगा। ये फुटबॉल की तरह यूनिवर्स नहीं है। यूनिवर्स एक बलून की तरह। मानिए एक बलून लीजिए, एक बलून लीजिए, इसमें हवा भर दिए आप, और मानिए एक कहीं कहीं पर आप इसमें पॉइंट लगा दीजिए, बिंदु कर दीजिए, और इसमें और हवा भरिए। क्या होगा? बलून का साइज बढ़ेगा, और एक बिंदु जो है दूसरे बिंदु से दूर होते जाएंगे। इसी तरह यूनिवर्स जो है एक्सप्लोर कर रहा है, बढ़ रहा है, बलून की तरह। जैसे बलून में हवा भरते हैं, एक डॉट दूसरे डॉट से दूर होते जा रहा है, उसी तरह से यूनिवर्स जो है विस्तार कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। और एक जो आप जो डॉट्स के रूप में देख रहे हैं, ये डॉट्स को आप मान लीजिए आकाश गंगा, गैलेक्सी मान लीजिए। तो अगर ये जो बलून भर रहा है तो ये डॉट दूर है। उसी तरह से यूनिवर्स एक्सप्लोर कर रहा है, और उसके अंदर के जितने आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सी हैं, वह एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर होते जा रहे हैं।